Students, today we will discuss about the force of friction. So let's discuss what is force of friction. Friction is the force that resists motion when surface of one object come in contact with surface of another. Force of friction होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है, resist motion. Resistance टर्म आपने पढ़ी होगी, that is opposition. Opposition मीन्स कि जिस डायरेक्शन में हमारी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी. ठीक है, अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स टूवर्ड राइट एक्ट कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टूवर्ड लेफ्ट एक्ट करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी, उसको अपोज करेगी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी. ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड चल रहे हैं ना तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड एक्ट करेगी. ठीक है, हमारी जो मोशन है उसको अपोज करेगी. ठीक है, हाँ, इट एक्ट ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स. वही जो एक्सटर्नल फोर्स होती है उसके ऑपोजिट ये एक्ट करती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है. फ्रिक्शन अकर एट रफ सरफेस. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये जो है रफ सरफेस पे अप्लाई होती है, स्मूथ सरफेस पे ये अप्लाई नहीं होती है. Friction is less in case of smooth surface due to presence of less irregularities. Smooth surface पे जो irregularities होती है ना, वही जो रफ सरफेस होता है वो ऐसे ऐसे होता है, स्मूथ सरफेस ऐसे प्लेन होता है. बहुत कम irregularities होती हैं अगर हों भी तो स्मूथ सरफेस के केस में. ठीक है, रफ सरफेस के केस में ऐसा होता है, जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं. और स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ कम होने की वजह से इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है तो वो क्या होती है, लेस होती है. क्योंकि बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारा ये एक सरफेस है वेट, ठीक है, सपोज कर लो ये हमारा एक सरफेस है रफ सरफेस. ठीक है, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है और जो कोई अनदर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसका सरफेस भी रफ होगा. तो इससे क्या होगा कि उसकी जो इस सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ है प्लस इस सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ है, इन दोनों की इरेगुलरिटीज़ कंबाइन हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो ऐसे होता है ना जैसे लॉक हो जाती हैं. ठीक है, दोनों की इरेगुलरिटीज़ ऐसे लॉक हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा ऑपोजिशन मिलेगी इसको. ठीक है, वन एग्जाम्पल. ठीक है, प्लेस द बुक ऑन द टेबल, नाउ जेंटली पुश इट, यू विल ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर स्मॉल डिस्टेंस, एंड व्हेन यू पुश द बुक इन ऑपोजिट डायरेक्शन अगेन इट स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस. कोई टेबल पड़ा है, ठीक है, टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी है, अगर बुक को हम इस साइड स्लाइड करेंगे तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम बुक को इस साइड में स्लाइड करेंगे अगेन वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. रीज़न इसका यही है क्योंकि अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बुक के ऊपर वो लेफ़्ट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो राइट डायरेक्शन में एक्ट करेगी. सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी वो लेफ़्ट डायरेक्शन में अप्लाई होगी. 4 टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन: रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन. ठीक है, अगर आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं बाद में अपलोड कर दूँगी सेपरेटली, जिसमें हम ये चारों की चारों जो टाइप्स हैं फ्रिक्शन की वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स कुछ हम एडवांटेजेस देख लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की. वी वॉक फ्रीली ऑन सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकॉज फ्रिक्शन between sole of our shoes and ground prevent us from slipping over the ground. ठीक है, जो हमारे शूज़ के सोल होते हैं ना, नीचे जो चमड़ा होता है शूज़ के, वो और जो हमारा ग्राउंड होता है उन दोनों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है. इरेगुलरिटीज़ होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जिससे हमें चलने में इजी रहता है और हमें जो है फ्रिक्शन हेल्प करती है स्लिप होने से. ठीक है, क्योंकि स्मूथ सरफेस में हम स्लिप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है. ठीक है,
तो जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे हम स्लिप नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हमें स्लिप होने से बचाती है। ठीक है। फ्रिक्शन हेल्प टू सपोर्ट लेदर अगेंस्ट वॉल। कोई भी वॉल है, यहाँ पे हमने जो लेडर अगर लगानी है तो वो भी हमें हेल्पफुल होती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, कि यहाँ की वजह यहाँ को क्यों नहीं आ जाती लेडर, है ना। हमारी जो भी लेडर होती है वो अपनी ही जगह पे क्यों रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी जो ब्रेक्स होती हैं वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से ही काम करती हैं। इट हेल्प इन जनरेटिंग हीट व्हेन वी रब आवर हैंड। जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो जब हम सर्दियाँ होती है ना, अपने हैंड जो हाथ हैं उनको रब करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। वी कैन राइट ऑन पेपर एंड बोर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि जो हमारा पेन होता है, जो हमारा चौक होता है, उसमें भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। ऑलवेज हमारा पेपर एंड बोर्ड होता है, उसमें भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से कि हमको राइट लिखना जो है वो ईजी होता है। स्टिकिंग ऑफ मैच स्टिक प्रोड्यूस फायर बाय फ्रिक्शन। ठीक है, जब हम मैच स्टिक को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें भी जो फायर होती है, जब हम ऐसे माचिस को जलाते हैं, तो जब वो सरफेस के ऊपर आती है, सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो उससे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से ही हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो है वो फायर कैच कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से फायर जो है प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इट जनरेट हीट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन विच कैन डैमेज पार्ट ऑफ मशीन। अभी हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हीट जनरेट करती है, राइट। जब कोई भी व्हीकल मूव करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, हीट जनरेट हो जाती है। और ऑब्वियसली जब ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी तो उससे एक थोड़ा सा डर रहता है कि जो हमारी कोई भी मशीन है उसके जो पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द सोल ऑफ द शूज़ वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, जो हमारे शूज़ आपने देखेंगे नीचे से उनके जो सोल है ना वो ख़राब हो जाते हैं, वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी किसकी वजह से होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। opposes motion, hence more energy is needed to overcome friction। हमें पता है ये एक्सटर्नल फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसलिए फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम मतलब रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को हमें ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है। फॉरेस्ट फायर आर कैच ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्री। जो ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं जब वो आपस में ऐसे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, जैसे हम अपने हैंड्स जो हैं हैंड्स को रब करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो फ्रिक्शन की वजह से होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉरेस्ट के केस में क्या होता है, जो ब्रांचेस हैं जब वो आपस में स्ट्राइक होती हैं, ठीक है, आपस में जो है बार बार स्ट्राइक होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उनमें फायर प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।